धनबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीच सड़क पर फिर बनी गोफ। जी हां, धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत झारखंड मोड़ के पास नवनिर्मित 8 लेन सड़क पर आज एक बहुत बड़ा गोफ बन गया, जिस पर हजारों गाड़ियां, बड़े छोटे सभी प्रकार के वाहन गुजरते हैं। इस प्रकार की घटना इस रोड पर कोई पहली बार नहीं है। लोगों का कहना है कि त्रिवेणी नाम की कंपनी ने इस रोड का निर्माण करवाया था और सरकार ने इसकी मरम्मत का जिम्मा भी इसी कंपनी को दिया था। पथ निर्माण के नए पदाधिकारी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए और जांच करवाने की बात कहते नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। और जैसा कि आप हमारे सामने देख रहे हैं कि गोफ बना हुआ है, ये झारखंड मोड़ से थोड़ी सी दूरी पे है और दिन भर में हजारों गाड़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड से यहाँ से आती है जाती है। रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है और इस रोड के कंस्ट्रक्शन का और रिपेयरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब कि जो ठेका दिया गया था जिस कंपनी को, उस कंपनी ने कितनी लापरवाही की है इस रोड को बनाने में या फिर रिपेयरिंग करने में। अगर कोई भी वाहन इस तरह से अगर चलती रोड पे गोफ बनता है तो भयानक दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे सरकार किसी की हो। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था हमेशा प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी मतलब कि सवाल उठाता है कि इतना बढ़िया रोड एकदम चमचमाता यहाँ से वहाँ तक देखिए, और बीच में बना हुआ ये गोफ कहीं ना कहीं ये कहानी कह रहा है कि किस प्रकार से लापरवाही बरती गई है इस सड़क के निर्माण में और अब इसके रिपेयरिंग में। ये तो गनीमत रहा कि चलिए अभी तक मतलब कोई ऐसी घटना घटी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से गोफ बनेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ बात करेंगे हम स्थानीय लोगों से, थोड़ा सा स्टॉप करो। तो हमारे साथ एक सज्जन है, क्या नाम है आपका? राजकुमार महतो जी। ये गोफ कब बना? तो पहले से ये हल्का फटा हुआ था जी। फिलहाल तो 1-1.5 घंटा पहले से उसको बहुत जोर से झटका से गाड़ी पार होने के बाद, लोडिंग गाड़ी पार होने के बाद उससे झटका दब गया। तो मतलब क्या मतलब कि गाड़ी के पार होने के बाद अभी तक कोई घटना नहीं घटी है? ऐसा घटी नहीं है, गाड़ी पार हो गई है उसके बाद दब गया। उस गाड़ी के चलते दौरान अगर दब जाता तो कुछ भी घटना हो सकता था। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? इस रोड का निर्माण कब हुआ? इसका रोड का निर्माण अभी कहाँ 2 साल तो पूरा नहीं हुआ है सर। 2 साल पूरा नहीं हुआ? नहीं। क्या बता सकते हैं कि इसको लेने वाला मतलब कि किसके अंडर कंस्ट्रक्शन था, कौन सी कंपनी थी? कंपनी का तो नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन तो कॉन्टेक्ट में यहीं पर था जो सामने नहीं है, उसका नाम हमको पता नहीं है। नाम पता नहीं? और किन्हीं को नाम पता? आप लोग ये रहते सर? राजेश राजेश क्या नाम था जो रोडवा किया था? त्रिवेणी। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि त्रिवेणी कंपनी ने न सिर्फ इस सड़क निर्माण का ठेका लिया था, बल्कि इसको अच्छे से और भी रिपेयर करने का भी जिम्मेवारी उनकी थी। और साथ में ये बात आ गई कि प्रशासनिक अधिकारी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जांच भी किया जाता है। उसके बाद किसी रोड का उद्घाटन होता है किसी मंत्री के द्वारा या फिर किसी सांसद या विधायक के द्वारा। तो जांच कंपनियों ने क्या जांच की कि एकदम साफ दिख रहा है कि ये जो ढलाई किया गया है वो इतनी कमज़ोर है कि एक गाड़ी के गुजरने से इसकी ढलान बैठ गई और नीचे में साफ देखा जा सकता है किस प्रकार से नाला बह रहा है। अगर यही हाल रहा तो कोलफील्ड, अगर ये कोलेरी बेल्ट होती तो बोला जा सकता था कि भाई चलो कोयला निकाल। पहले फिर वहाँ भी आगे भी हुआ था घटना। हाँ, वहाँ पे ना, हाँ, कसेटान मोड़ के सामने बना हुआ था, उसको रिपेयरिंग करके उसे तो पॉलिश करके पार करके चला गया। बिल्कुल। तो त्रिवेणी कंपनी जिसने मतलब कि इसको बनाने का मतलब कि ठेका लिया था और रिपेयरिंग करने का भी ठेका उन्हीं के जिम्मे है, क्या ये काम कर रही है? सरकार को सोच समझ करके किसी भी बड़े कंपनी को इतनी खतरनाक, इतनी जिम्मेवारी भरी सड़कों का ठेका देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी सड़कों का निर्माण और बार बार बनना गोफ, जैसा कि इनका कहना है। और मैं भी जानता हूं कि पहले भी, इसके पहले कसियाटाण मोड़ कहा जाता है, वहां भी इसी प्रकार का एक गोफ बना था जिसको कि रिपेयर किया गया। मिट्टी उट्टी उठा के उसके ऊपर से ढलाई कर दिया गया है। उसको भी रहने वाला नहीं, वो भी फटा हुआ है, पूरा वो भी फटा हुआ है, दबा हुआ जमीन। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और गोफ बनने के बाद देख सकते हैं कि दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस यानी कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं ताकि अब कोई गाड़ी मतलब तेज़ी से आकर के फिर इसमें मतलब कि दुर्घटनाग्रस्त ना हो।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकार का बड़ा ठेका जब भी किसी कंपनी को दिया जाए तो बढ़िया से जांच पड़ताल होनी चाहिए उसकी। यही नहीं, काम में लापरवाही अगर ऐसी होती है तो किसी की भी रोड बनाया है, जो पुल जो बना है, पुल के किनारे में तो उसको जोड़ाई करना चाहिए कि ढलाई होना चाहिए। उसमें कुछ बिल्कुल नहीं किया हुआ है, इसी साइड से अगले मिट्टी डाल के रिपेयरिंग कर दिया गया है। तो ऑटोमेटिक साइड से मिट्टी दवा के घुस गया है, इसी तो मत किया। तो त्रिवेणी कंपनी की ये लापरवाही आम पब्लिक भी जानती है, आम जनता भी जानती है और सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं इसको दीवार ठेका दिया गया, काम हुआ नहीं हुआ वो अलग मैटर है, लेकिन अगर किसी की जान पे बन आती है और ऐसी दुर्घटना से किसी की जान चली जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। फिलहाल अभी तो ये नुकसान नहीं हुआ है, भविष्य में इसका ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। बदनामी तो कारण क्या है? अब कारण ये है सर कि ये वाटर पाइपलाइन का जो वर्क है एक्चुअली होना था यूटिलिटी कॉरिडोर में। यूटिलिटी को हमेशा जो भी शिफ्टिंग होता है यूटिलिटी का, चाहे वाटर हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, ये हमेशा कैरिंग से बाहर होता है, चाहे वो सर्विस रोड हो चाहे मेन रोड। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेन के बाहर इन्फोर्समेंट है, लोगों ने काम करने नहीं दिया। फाइनली लास्ट में हुआ कि इसको सर्विस रोड करना है। इसका सर ये जो भी आप जो डैमेज देख रहे हैं, अगर ये बाहर होता तो मेंटेनेंस नहीं ईजी होता, हमारा रोड डैमेज नहीं होता। बार बार हमारा रोड डैमेज हो रहा है, इसको हमको करना पड़ रहा है। इसमें हमें जो भी करना है विथ ऑन कॉस्ट करना है, इसमें हमारा भी कोई फायदा नहीं है, हमारा नुकसान ही है। तो ठीक है, अब चूँकि हमारा रोड डैमेज हो रहा है तो लोग बोलेंगे कि आपका रोड डैमेज हो रहा है, लेकिन अगर ये यूटिलिटी कॉरिडोर में अगर किया हुआ होता तो हमें ये समस्या नहीं होती, किसी को भी समस्या नहीं। एक सवाल है जी, कि जब रोड का जब डिजाइनिंग बना होगा, ड्राफ्टिंग किया होगा, तो क्या सर्विस रोड में पाइपलाइन जाना उचित था? उस वक्त आप लोग उसको नकारे क्यों? सर एक्चुअली मैं उस समय नहीं था, क्या रीज़न रहा होगा उसमें ये मैं नहीं कर सकता हूँ, देख के तो करना होगा कि परमिशन किसके थ्रू गया है, क्या हुआ है, अभी मैं उसके बारे में नहीं जानता कि क्या रीज़न है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप सिंह है, प्रोजेक्ट मैनेजर में किस कंपनी से? त्रिवेणी। मुकेश जी पकड़ दो हमको। लो ए भाई हम भी हैं इस दुनिया में। तुम दो अरे थोड़ा सा डाउन कीजिए। छोड़ के आइए रोड पर, दुनिया मत रहिए। बोलिए सर। हाँ बोलिए श्रीमान, ये जो गोप बना हुआ है बहुत बड़ा खतरनाक है, ये हो सकता था, क्या कार्रवाई करेंगे इसको? नहीं, अभी चली नहीं, पाइपलाइन में कहीं लीकेज हो गया है, पाइपलाइन टूट गया है, वहाँ के कारण से पूरा एक वो बन चुका है। सर कुछ दिन पहले भी मतलब कि एक ऐसा ही गोप बना था आगे में, जी बना था। तो मतलब कि ऐसा लगता है कि भाई जो सड़क निर्माण किया गया है ये निश्चित तौर पे इसमें लापरवाही बरती गई है। नहीं, सड़क निर्माण में लापरवाही नहीं है, एक्चुअली किनारे से पाइपलाइन गई हुई है, तो पाइपलाइन में प्रेशर ऊपर नीचे होने से वो उसमें सिपट जा रही है। आज वही प्रॉब्लम हुआ है, कहीं से प्रेशर बढ़ गया है या पाइप में प्रॉब्लम इस कारण से टूटा है, वैसे कुछ नहीं है। सर 8 लेन सड़क में लगातार वो बनते जा रहा है, क्या पथ निर्माण विभाग की तरफ से ये सर्वे किया गया है कि और कितनी जगह सुरक्षित है? नहीं, ऐसा इसमें अभी नहीं कहा सकता है। जहाँ जहाँ पाइप में वीक पॉइंट होगा वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जहाँ जहाँ पाइप पानी चलने के कारण पाइप में लीकेज हमको पता चल रहा है। तो क्या सर सर्विस लेन रोड में क्या सर्विस पाइपलाइन बिछाया जा सकता है? ऐसा कुछ नॉर्म्स है? ऐसा नॉर्म्स तो है ही नहीं। नहीं, ऐसा नॉर्म्स नहीं है, लेकिन फिर ज़मीन का हमारे पास जो ये कमी थी इस कारण उस समय बिछाया गया। आगे क्या प्लानिंग है? क्या पाइपलाइन नीचे ही रहेगी या अलग किया जाएगा? नहीं, अभी इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, विभाग का निर्णय होगा। अभी तत्काल इसको ठीक करें। मतलब इस सड़क के नीचे जो पूरा पानी ही बह रहा है, कभी भी कहीं भी भग सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पाइप एक जगह पर टूटी हुई है, उस कारण पानी का रिश्ता होगा, उसी कारण एक वो बना। सर ये लगभग 8वीं बार है लास्ट 2 साल के अंदर में 8वीं बार ये सड़क धंसा है। एक्चुअली क्या हुआ ना, जिस समय हमारा पाइपलाइन बिछ रहा था उस प्रॉपर में हम लोग टेस्टिंग उसमें नहीं कर पाए थे। अब जहाँ जहाँ पर काम पानी चालू हो रहा है तो प्रॉब्लम है। कई बार आप आगे भी देखे होंगे, गोल बिल्डिंग से आगे तोड़ के बनाया जा रहा है, वहाँ टूटा नहीं है लेकिन टूटने से पहले उसको रिपेयरिंग किया जा रहा है। तो ये ऐसे और कितनी जगह है, मतलब आप लोग भी तो अभी तो इसको टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बिजी सड़क है, बीचों बीच शहर का है, टेस्ट कर रहे हैं पीएचडी और बहुत ज़्यादा बिजी है, तो ये बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क के नीचे में पाइपलाइन है? हाँ, पूरी 8 लेन सड़क के नीचे है? पूरे नहीं, सर्विस रोड में है, जहाँ पूरी सर्विस रोड में है। सर आपका परिचय सर? हम कार्यपाला का बेनता करते हुए नाम बोलिए सर। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।